अरे भैया, इलेक्शन को छोड़ो और खुशी की खबर सुन लो। वैसे इलेक्शन को छोड़ना भी नहीं है। इलेक्शन क्यों छोड़े भाई? वोट हमारा अधिकार है, तो वोट दें और ऐसे इंसान को वोट दें जो कि आवाम की, जनता की, पूरी इंसानियत की भलाई करे। और भलाई कौन कर सकता है ये आप सब जानते हैं। और इस वक्त देश के हालात कैसे बने हुए हैं ये भी आप लोग जानते हैं। मैं आपको खुशी की खबर देने के लिए जा रहा हूं। जो खुशी की खबर मैं आपको अभी देने के लिए जा रहा हूं, इसको सुनने के बाद में, इसको देखने के बाद में आप कहोगे सलमान भाई आज तो आपने वाकई हक अदा कर दिया। मेरे अजीजों, मेरी क्या औकात है? मेरी कोई औकात नहीं है। जो अपडेट मुझे मिलती है, जो खबर मुझे मिलती है, अच्छी खबर मिलती है तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश होता हूं। उससे पहले बता दूं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में। चलिए, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में 25 अप्रैल को उनकी हियरिंग हुई थी, सुनवाई हुई थी कोर्ट के अंदर। अब 25 अप्रैल के बाद का क्या मामला रहा है, कौन सी तारीख मिली है, उनके बारे में इंशाल्लाह मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले खुशी की खबर सुन लीजिए। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना। और मेरे अजीजों, आज हमारा बैकग्राउंड भी आपको चेंज दिखता हुआ नजर आ रहा होगा। 1.5 महीने से तकरीबन हम दूसरे बैकग्राउंड पर काम कर रहे थे। चलिए इंशाल्लाह ताला बहुत सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इस खुशी की खबर को सुन लीजिए। हर मुसलमान जो इस वक्त नमाजों की पाबंदी करता है, नमाज पढ़ता है, अगर चाहता है कि मेरे कदमों में अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया आए, मतलब वो चाहता है, इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया उसकी इज्जत करे, सुभान अल्लाह, तो अमल जरूर करना। मेरी कोई औकात नहीं है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है जो आपको बताने के लिए जा रहा हूं, आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। अभी रुके रहें, चलिए पहले देखते हैं, उसके बाद में इंशाल्लाह सवाल का जवाब देंगे जो कल सवाल किया था। आपको आज का मैं एक सवाल दूंगा जिसका जवाब देना आपको जरूरी है। और आज का कलाम अये है, सुनते ही मदीने वाले आका की याद में तड़प जाएंगे, जो कलाम आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन पहले आप ये ना देखें कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्या होना है क्या होगा। भाई जो बातें हम आपको बता रहे हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस हम आपको बता रहे हैं, उसको फॉलो कर लें, उस पर अमल कर लें। इंशाल्लाह किसी से डरने की जरूरत नहीं है मेरे अजीज। हाँ, चलिए बात को लंबी ना करते हुए आपको डायरेक्ट उस टॉपिक की तरफ आते हैं, दिखाते हैं आपको कुछ, देख के जरूर जाना, उसके बाद में सवाल का जवाब भी दे के जाना। हाँ ठीक है, और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की अपडेट भी लेकर के जाना जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, आइए पहले इस वीडियो को देखते हैं। यक़ूलु बैन सुन्नह जी वल फर्द फी सलातिल फज्र। फजर की सुन्नतें पढ़ने के बाद फर्ज को अदा करने से पहले एक दुआ है। हदीस अन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आका अलैहिस्सलाम का फरमान अजीम है, मन क़ाल 100 मर्रा, जिसने कहा 100 मरतबा सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाह अल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाह, अततहु दुनिया साग़िरा। फरमाया कि जिसने फजर की सुन्नतें अदा करके फर्ज से पहले 100 मरतबा पढ़ा, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाह 100 मरतबा, दुनिया उसके कदमों में झुक कर आएगी। अल्लाहु अकबर। दुनिया उसके कदमों में झुक कर आएगी। समझ गए? क्या पढ़ना है ये भी समझ गए होंगे। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं क्योंकि भाई बहुत से कहते हैं वीडियो लंबी कर देते हो। चलिए बात को खत्म करते हैं मेरे अजीजों। हाँ, आप इसको दोबारा पीछे करके देख सकते हैं कि क्या बताया है इन्होंने, कब बताया है, कैसे बताया है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, ये खुशी की खबर है, दुनिया कदमों में होगी और नबी का फरमान, और नबी ने जो फरमा दिया हक है, सच है। हमारी या इनकी कोई औकात नहीं है कि अपनी तरफ से कुछ कह दे। जो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया, दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन नबी का फरमान कभी भी टल नहीं सकता। हाँ मेरे अजीजों, इस बात को अपने जहन में हमेशा रखना। और जो नबी के फरमान को फॉलो करेगा, उस पर अमल करेगा, उसको बरकतें मिलेंगी, उसको अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत मिलेगी दुनिया के अंदर। हर परेशानी उसकी दूर होगी। और यूँ तो परेशानी अच्छों पर आ जाती है, इम्तिहान नबियों के भी हुए हैं मेरे अजीजों। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखें, ये भी, इससे भी बरकतें हासिल होंगी। चलिए बात करते हैं कल के सवाल की। इसीलिए मैंने कहा था कि इलेक्शन छोड़ो, आपका अधिकार है वोट देने का, अच्छे इंसान को चुनो। आज के इस दौर में कौन अच्छा है और कौन गलत रहा है पूरा हिंदुस्तान जानता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है, देश के हालात कैसे होते जा रहे हैं। हाँ मेरे अजीजों, आपको पूरा अधिकार है अच्छे इंसान को चुनने का। चलिए बात करते हैं कल के सवाल की। कल हमने सवाल पूछा था, ये बताइए कि इंसान को ऐसी जगह से रिस्क मिलेगा जहां से उसको वहमो गुमान भी ना हो। वो इंसान का कौन सा अमल है जिस अमल की वजह से उसको ऐसी जगह से रिस्क मिले जहां से वो कभी सोच ही ना पाए, वहमो गुमान भी ना हो। तो उसका जवाब है मेरे अजीजों, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा, जो उम्मती सिद्क दिल से इस्तग़फ़ार करेगा,
यानी अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इस अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। लेकिन अस्तगफिरुल्लाह इतना भी अगर इसका विर्द करेंगे आप, हम वक्त जब भी आपको टाइम मिले, चलते फिरते उठते बैठते अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इसका विर्द अपनी ज़ुबान पर रखेंगे ना, हर नमाज के बाद में भी पढ़ेंगे ना, इसको 111 बार पढ़ लें या कुल 11 बार पढ़ लें, इसकी आदत बना लें मेरे अज़ीज़ों। नबी फरमाते हैं ऐसी जगह से रिज़्क़ मिलेगा जहाँ से आपको वहम गुमान भी ना होगा। हाँ मेरे अज़ीज़ों, कल के सवाल का जवाब है और यही जवाब आप भाइयों ने बहनों ने हमें कमेंट बॉक्स में बताया दिया। आपका दिल से शुक्रिया। आज का सवाल और सुन ले, इसका जवाब देने की कोशिश करना। फिर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में उनकी अपडेट मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जैसी कि खबर हमें मिली है वैसे ही इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। पहले आज का सवाल सुन लें। आज का सवाल ये है, ये बताइए जो शराब पीता है, अल्लाहु अकबर, जो शराब पीता है तो शराब पीने वाले की क्या सजा है? हाँ, जो शराबी है, जो शराब पीता है, मुसलमानों कान खोलकर सुन लेना, जो भी आपके पड़ोस में, या आप भी, पता नहीं कितने भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे इस वक्त, हजारों देख रहे होंगे या लाखों देख रहे होंगे, आप में से तो आप ही जानते हैं, अल्लाह जानता है, फिर आप खुद जानते हैं कि हम शराब पीते हैं या नहीं पीते हैं, या आपका कोई पड़ोसी पीता है उसको समझा देना, और पीते हो तो सच्ची तौबा कर लेना। इसका जवाब इंशाल्लाह हम कल को देंगे, लेकिन कल तक देखेंगे आप भाइयों ने बहनों ने क्या जवाब दिया है। अगर आपको कल को इसका जवाब सुनना है, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हाँ मेरे अजीज़ों, तो बताएं शराबी की क्या सज़ा है, हम आपको कल बताएंगे, कल तक आपका जवाब देखेंगे। चलिए अब मैं आपको कलाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की अपडेट सुन लीजिए। मुफ्ती सलमान अज़हरी की 25 अप्रैल में उनकी हियरिंग हुई, सुनवाई हुई, उसके बाद में उनको 30 अप्रैल मिली है। अब फिर उन्होंने तारीख बढ़ा दी है। इनके हाथ में जब तक ये तारीख बढ़ाते रहेंगे, लेकिन हाँ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने पता क्या कहा था, जब तक अल्लाह की तरफ से मेरे मुकद्दर में क़ैद लिखी हुई है, मैं यहीं पर रहूँगा, कोई ताकत मुझे बाहर नहीं निकाल सकती। लेकिन जिस दिन अल्लाह का हुक्म हो गया, मेरे मुकद्दर में रिहाई लिख दी गई, कोई दीवार कोई दरवाज़ा मुझे फिर रोक नहीं सकता। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें, मुफ्ती साहब कर रहे हैं, हम भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इसमें अल्लाह की पता नहीं कौन सी बेहतरी है। एक मौलाना फरमा रहे थे, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे वीडियो में, ये मारूफ भाई हैं, हमसे मिलने के लिए आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। हम कुछ जगहों पर गए, घूमे भी अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, पीछे देख सकते हैं आप। तो एक मौलाना फरमा रहे थे, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने बुज़ुर्गों की सुन्नत अदा कर दी। हमारे बहुत बहुत बड़े आलिम दीन बुज़ुर्ग, हमारे दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर, जिन्होंने जेलें काटी हैं, जेलों में रहे हैं, तो कह रहे थे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने बुज़ुर्गों की सुन्नत अदा कर दी। इंशाल्लाह बस आप दुआ करें कि अल्लाह उनको जल्द से जल्द रिहाई अता फरमाए अपने हबीब के सदक़े में। गज़ा फ़लस्तीन की एक वीडियो मेरे सामने आई, एक बच्चे की, आज मैं कुछ कह नहीं सकता, आंखों से आंसू निकल रहे थे मेरे अज़ीज़ों। हर नमाज में उन मज़लूमों के लिए आप दुआ करते रहे। मेरी वालिदा की तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बीवी की तबीयत भी ठीक है, लेकिन उनके लिए दुआ करें। अभी वालिदा थोड़ी सी कभी कभी परेशान हो जाती हैं, शरीर में दर्द होता है, सिर में दर्द होने लगता है। मेरी अम्मी के लिए आप दुआ करते रहे, और जो भी परेशान हाल है, मुसलमान बीमार हैं, सबके लिए आप दुआ करें, सबके लिए दुआ करें मेरे अज़ीज़ों। अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमाए, जो बेरोज़गार हैं अल्लाह उनको नेक जायज़ रोज़गार अता फरमाए, और जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानी दूर कर दे। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे, अल्लाह शादो आबाद रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। बात लंबी हो गई, आइए कलाम शुरू करते हैं। मुफ्ती साहब को 30 अप्रैल मिली, दुआ करें कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की 30 अप्रैल में ही रिहाई हो जाए। यही दुआ करते आ रहे हैं, जैसी तारीख बढ़ जाती है वैसी हम दुआ करवाते हैं, आप भी दुआ कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी, जब अल्लाह का हुक्म होगा तो इंशाअल्लाह वो बाहर आएंगे। बस हम दुआ कर सकते हैं, दुआ करते रहिए मेरे अज़ीज़ों। आइए कलाम सुन लीजिए, कलाम सुनते ही दिल की कलियाँ खिल जाएंगी ईमानदारी से। आइए कलाम शुरू करते हैं। उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है, उनके चौखट, उनकी चौखट, उनके चौखट हो तो कासा सजता है, दर बड़ा हो, दर बड़ा हो, दर बड़ा हो, तो सवाली बेखड़ा सजता है, दर बड़ा तो सवाली बेखड़ा सजता है। ऐसा आका हो तो लाजिम
ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے. ایسی نسبت ایسی نسبت ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے. در بڑا ہو در بڑا ہو در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے. تاج شاہی کے مقدر میں یہ زیبائی کہاں. تاج شاہی کے مقدر میں یہ زیبائی کہاں. جس قدر ان جس قدر ان جس قدر ان کی غلامی کا کڑا سجتا ہے. ہاں جس قدر ان کی غلامی کا کڑا سجتا ہے. در بڑا ہو در بڑا ہو در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے. اور یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی. یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی. ان کا نوکر ان کا نوکر ان کا نوکر ہو تو شاہ ہو میں کھڑا سجتا ہے. ہاں ان کا نوکر ان کا نوکر ان کا نوکر ہو تو شاہ ہو میں کھڑا سجتا ہے. در بڑا ہو در بڑا ہو در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے. اب ایک شعر اور سنیے کہ جب عطا کرنے پہ بیٹھے ہو علی و سیدہ علی اور سیدہ سبحان اللہ. جب عطا کرنے پہ بیٹھے ہو علی و سیدہ پھر تو جنت پھر تو جنت پھر تو جنت پھر تو جنت کے لیے کوئی اڑا سجتا ہے. پھر تو جنت کے لیے کوئی اڑا سجتا ہے. در بڑا ہو در بڑا ہو در بڑا ہو تو سوالی
بھیکھڑو سجتا ہے. آخری مقطع میں کہ مجھ سے کہتے ہیں یہی اہل محبت سرور، مجھ سے کہتے ہیں یہی اہل محبت سرور. نعت کا نعت کا نغمہ، نعت کا نغمہ تیرے لب پہ بڑا سجتا ہے. نعت کا نغمہ تیرے لب پہ بڑا سجتا ہے. ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے. در بڑا ہو، در بڑا ہو، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے. تو میرے عزیزوں، جیسا بھی یہ کلام لگا ہو بس دعاؤں سے نوازے کہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی بار کل صبح 10 بجے ایک نئے کلام کے ساتھ، ایک نئے سوال کے ساتھ. تو سوال کا جواب ضرور دیں. سوال یہ ہے کہ شرابی کی کیا سزا ہوتی ہے؟ نبی کا فرمان ہے سوال میں بھی، اور نبی نے جو فرما دیا وہ حق ہے اور سچ ہے. شراب پینا چھوڑ دیں، سچی توبہ کر لیں، اور توبہ کرنے کے بعد پھر شراب پی تو کیا معاملہ بنے گا، اس کا انشاءاللہ کل کو جواب دوں گا انشاءاللہ کل صبح 10 بجے. تو بنے رہنا، جڑے رہنا، کلام سنتے رہنا. بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے رہنا. مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے دعا کریں، ہر مسلمان بھائی بہن کے لیے دعا کریں، میری امی کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو مکمل شفا دے دے. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح 10 بجے. اپنا خیال رکھنا.